वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ विटामिन का कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। विटामिन का जो कंसेप्ट है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है और ये जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का कंसेप्ट है। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो विटामिन की खोज की थी कैसिमिर फंक ने, विटामिन के बारे में बताया था। कैसिमिर फंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन के बारे में 1912 के अंदर बताया था। 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन की डेफिनेशन दे देता हूं कि विटामिन वे पोषक तत्व होते हैं जो मानव शरीर की किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करते हैं। मानव शरीर की किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरा करने का काम करते हैं विटामिन। और विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कैसिमिर फंक। अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो विटामिन के जनरली कितने प्रकार होते हैं मैं लिख देता हूँ। विटामिन का जो प्रकार है, पहला है विटामिन ए। पहला प्रकार है विटामिन ए। 6 प्रकार होते हैं बेसिकली विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, और तीसरा है विटामिन सी, और नंबर 4 पे विटामिन डी, और उसके बाद में विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 बेसिक टाइप होते हैं विटामिन के। विटामिन के कितने बेसिक टाइप होते हैं, 6 बेसिक टाइप होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन के जो ए है उसका क्या काम है, बी का क्या काम है, सी का क्या काम है, और इन सभी के काम के बारे में, उनकी कमी से होने वाले रोग और ये किन में पाए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जनरली एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि विटामिन है उसकी खोज की थी कैसिमिर फंक ने 1912 में। 1912 के अंदर कैसिमिर फंक ने विटामिन के बारे में पता लगाया था। तो विटामिन के बारे में कितने टाइप है, विटामिन के कितने टाइप है, बेसिकली 6 प्रकार है विटामिन के। कौन कौन से, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोफैथैलेमिया। जीरोफैथैलेमिया रतौंधी एक प्रकार से आंखों का रोग होता है, आंखों की कमजोरी आ जाती है। रतौंधी होता है, उसके कारण क्या होता है, आंखों की कमजोरी आ जाती है। आंखों का एक रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी रोग। उसके बाद में विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी, जिसके कारण क्या होती है, थकान आती है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। जनरली इसको क्या बोल सकते हैं, थकान होना, बॉडी के अंदर एक प्रकार से सुस्ती रहना। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है सकरवी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सकरवी, जो होता है एक प्रकार से दांतों का रोग, जिसको आप जनरली बोल सकते हो पायरिया। पायरिया है वो मसूड़ों का रोग होता है, गम्स ब्लीडिंग बोलते हैं, मसूड़ों में खून आना। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है सकरवी, जिसको आप दूसरे पार्ट में पायरिया भी बोल सकते हो। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स अंग्रेजी का नाम है, सूखा रोग हिंदी का नाम होता है। होता क्या है, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग होता है नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता, जिसके कारण एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब एक प्रकार से कमजोर हो जाता है। नपुंसक कैटेगरी होगी, जैसे नपुंसकता बोलेंगे इसको। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया रोग। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया रोग। एक बार रिमाइंड कर देता हूं इन चीजों को। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग, जिसको बोलते हैं थकान होना, एक प्रकार से बॉडी के अंदर सुस्ती रहना। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है सकरवी, जिसको आप बोलते हैं पायरिया, जैसे मसूड़ों में खून आना, दांतों के रोग हो गए विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या कहा जाता है, सूखा रोग। इसमें हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसमें हड्डियां और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता। क्या बोलेंगे, नपुंसक हो जाना, किसी प्रकार से मतलब किसी भी जनन क्षमता का कमजोर हो जाना। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है रक्त का थक्का न बनना। हीमोफीलिया का मतलब होता है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी के कारण। कंसेप्ट चल रहा है विटामिन का। विटामिन के बारे में जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कैसिमिर फंक थे। 1912 के अंदर उन्होंने बताया था इसके बारे में। और विटामिन के बेसिकली कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं।
कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के, ये विटामिन के 6 प्रकार हैं। उसके बाद में विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, आंखों का रोग होता है, आंखों की बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी, जिसको बोलते हैं थकान होना, सुस्ती रहना बॉडी के अंदर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है सकरवी, जिसको कहा जाता है पायरिया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। कैल्शियम की कमी हो जाना, बॉडी के अंदर हड्डियां और दांत कमजोर हो जाना, विटामिन डी की कमी से। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया रोग, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता, प्लेटलेट्स डाउन आ जाते हैं, और डेंगू बुखार में ज्यादातर ये होता रहता है। की कमी से होने वाले रोग, बी की कमी से होने वाले रोग, सी की कमी से, सब के रोग हो गए। अब आपको पता होना चाहिए विटामिन ए किसमें होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, बी किसमें, सी किसमें। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? कैरेट के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। प्रचुर मात्रा की बात हो रही है, ज्यादा मात्रा में, वैसे तो सब में होता है विटामिन ए थोड़ा थोड़ा, तो सबसे ज्यादा मात्रा में गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरी रोग। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? साबुत अनाज, जितने भी साबुत अनाज है उनके अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। साबुत अनाज जितने भी हो सकते हैं, जितने भी अनाज हैं उनके अंदर विटामिन बी होता है प्रचुर मात्रा के अंदर। विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में। किसमें पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज्यादा? आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू, नारंगी, संतरा, उनके अंदर क्या होते हैं? विटामिन सी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें होता है? आंवला के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। गूजबेरी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, गूजबेरी। अब विटामिन डी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? दूध और अंडे में। किसमें पाया जाता है? विटामिन डी सबसे ज्यादा दूध और अंडे के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज में। विटामिन ई सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज, जितने भी अंकुरित अनाज हैं, जैसे अंकुरित गेहूं हो गई, उनके अंदर क्या हो जाता है कि विटामिन ई सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और बाकी जो बादाम होते हैं उनके अंदर भी विटामिन ई सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाया जाता है? विटामिन के सबसे ज्यादा मात्रा में टमाटर के अंदर पाया जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग बताया था? हीमोफीलिया रोग, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। तो विटामिन के सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? टमाटर के अंदर पाया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सोर्स है इनके कि विटामिन ए किसमें होता है, बी किसमें होता है, सी किसमें होता है। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, विटामिन डी है वो दूध और अंडे में पाया जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति अगर एग लेके ही विटामिन डी ले, नॉन वेज और वेज अलग अलग चीजें हैं। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा दूध और अंडे में पाया जाता है। अंडे में विटामिन डी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति एग से ही विटामिन डी ले, ये ऐसा कोई वो नहीं है। नॉन वेज और वेज सबसे ज्यादा जो विटामिन है या कोई भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है वो वेज से ज्यादा मिलता है, वेजिटेरियन शाकाहारी पदार्थों से। जरूरी नहीं है कोई मांसाहारी पदार्थों से ही विटामिन ले या कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले। अब हम बात करते हैं विटामिन हो गए, विटामिन से रिलेटेड रोग हो गए, और विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाए जाते हैं वो चीजें होगी। और विटामिन के बारे में कैसिमिर फंक वैज्ञानिक बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। सभी के रासायनिक नाम एग्जाम में पूछ जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है और डी का क्या है। ध्यान से सुनिए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम होगा वो होगा रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। याद रखना हमेशा के लिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनोल होगा। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन। विटामिन सी का केमिकल नेम रासायनिक नेम एक ही बात है, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा? एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नेम होगा एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम को केमिकल नेम आईयूपीएसी नेम भी बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरोल। अब ध्यान, टोकोफेरोल विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। तो ये विटामिन, ये सभी जितने भी विटामिन है उनके केमिकल नेम हो गए। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी हो गए। और विटामिन जो किस में पाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया।
अब मैं बात करता हूँ 6 टाइप्स बताए थे मैंने आपको विटामिन के, उसी प्रकार विटामिन बी के भी कुछ पार्ट हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, ऐसे विटामिन B11, B12। तो ये बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये विटामिन का जो पार्ट है वो आपको अगर अच्छा लगा हो, विटामिन से रिलेटेड कंसेप्ट है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।